मीन राशि वालों मित्रों, ये 5 दिन का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ गजकेसरी योग राजयोग के साथ साथ इस समय शुक्रादित्य योग का प्रभाव वो बहुत गजब का प्रभाव आपको देगा, जिसके कारण आपके लिए ये 5 दिन बहुत ही ज़्यादा शानदार रहेगा। और ऐसी स्थिति बन रही है इस समय कि त्रिग्रही योग ही त्रिग्रही योग है। डबल त्रिग्रही योग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। एक तो आप ही के राशि में त्रिग्रही योग सूर्य शुक्र और साथ साथ शनि के कारण बन रहा है, और एक आपके द्वादश भाव में मंगल साथ साथ राहु और इधर बुध मौजूद हैं। तो त्रिग्रही योग दोनों जगह बन रहा है। छठे भाव में केतु बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति अति शुभ स्थिति में है। तो समझ लें कि ये जो आपका समय रहने वाला है 5 दिनों का, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतर प्रभाव कह सकते हैं, अति बेहतर और लाभदायक समय आपका रहने वाला है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं कि ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल आपको मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, बस इतना कीजिएगा ज़रूर। सबसे पहले मित्रों आपको बता दें, आपके ये जो समय रहने वाला है 5 दिनों का, ये कई अच्छे परिणाम आपको देने वाला है। सबसे बड़ी बात कि पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी रहेगी, जैसे कि परिवार में बेहतर मेल जोल रहेगा, और बड़े अच्छे धार्मिक और नए कार्य या कोई बड़े नए कार्य की शुरुआत की प्लानिंग, या घर में मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रहने वाली है, जिस कारण से कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो परिवार में एक अनुकूल स्थिति बन रही है, एक दूसरे के सहयोग करने की मतलब एक बेहतर भावना रहेंगे, इसलिए यह आपका अच्छा समय है। सबसे बड़ी बात, इस समय परिवार में किसी का कोई बड़ा काम बनने से चाइल्ड बर्थ की भी संभावना है, या ऐसी कोई गुड न्यूज़ आपके परिवार में किसी के साथ अच्छा होगा, कुछ बेहतर ऐसा होगा कि, और ये जल्द ही होगा। जैसे इन 5 दिनों से मतलब शुरुआत के ही दिनों में, जैसे कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन्हीं समयों में आपके एक अच्छी स्थिति बन रही है, जहाँ से आप ये पूरे दिन 5 दिन मानकर चलें, क्योंकि पंचम भाव पर भी चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर काम भी बनेगा। और बड़ी बात यहाँ ये है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि परिवार में कुछ ज़रूरी काम को लेकर आप एक्टिव रहेंगे, और आपके सहयोग मतलब एक बेहतर गाइडेंस कह सकते हैं, मार्गदर्शन कह सकते हैं, या कोई अच्छे एडवाइस आपके द्वारा दिया जाएगा, जिससे कि घर में काम बेहतर होगा। वैसे एक बात बता दें, मीन राशि के लोग अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार और बहुत प्रेम करते हैं। अपने परिवार की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए बहुत कुछ न्यौछावर करते हैं। ये लोग जो मीन राशि के लोग होते हैं, दिल के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, कल्पनाओं में डूबते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, अपने फैमिली के लिए भी सोचते हैं कि ऐसा मेरा फैमिली होता, वैसा होता, घर में ये सामान होता, वो सामान होता, और ऐसी चीज़ों के लिए प्रयास भी करते हैं। तो आगे बात करें तो मित्रों, इस समय प्रेम संबंध को लेकर बड़ा अच्छा समय है। खास करके गुरुवार के बाद आपके प्रेम संबंध को लेकर ऐसा समय रहेगा कि समझ ले कि ये जो समय है बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देगा। जैसे कि किसी से लगाव आपके हो जाएंगे, किसी से प्रेम संबंध हो जाएंगे। गुरुवार से ही मानकर चले, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन का जो समय रहने वाला है आगे का, ऐसा रहेगा कि आपको मतलब कोई प्रपोजल प्राप्त हो सकता है, या किसी के बारे में आप सोच रहे हैं कि प्रपोजल देना है, तो अभी से आप बेहतर तरीके से सोचें। कोशिश यही करें कि कोई आपसे गलती ना हो, क्योंकि यहाँ अंगारक योग भी बन रहा है। समझिएगा, हमारा काम आपको समझाना है। अंगारक योग का प्रभाव और साथ साथ सूर्य के साथ शनि बैठे हैं, तो आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। तो इस समय यदि कोई आपको प्रपोजल दे रहा है, प्रपोजल, तो थोड़े से संभल कर भी रहें, कहीं आपके साथ कोई बड़ा खेल ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। और आप भी किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं तो थोड़े समझदारी बरतें, क्योंकि इस समय जैसा कि एक खेल हो सकता है, कोई सच्चा मित्र भी आपको मिल सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पंचम भाव पर प्रभाव चंद्रमा का जब होगा तो प्रेम संबंध होने की भी संभावना रहेगी। तो यही चीज़ समझना है कि किस तरह के रिश्तों में आप जा रहे हैं। आगे बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये समय जो रहने वाला है बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे रिजल्ट प्राप्ति और आगे के फ्यूचर के प्लानिंग करना, कुछ नए सोच के साथ बहुत इस समय मंथन का समय रहेगा, क्योंकि पंचम भाव चंद्रमा और चौथे भाव देव गुरु बृहस्पति, इन दोनों भाव पर शिक्षा और बुद्धि, ये दोनों एक्टिव हो जाएगा। तो आपको फ्यूचर की प्लानिंग, जो विद्यार्थी हैं वो फ्यूचर की प्लानिंग करें कि आपको किस तरह की तैयारी करना है, आपको आगे की क्या रणनीति लेकर चलना है,
और इसमें आपके जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, आपके गुरुजन हैं, आपसे सीनियर जो लोग हैं, माता-पिता हैं, सभी का एक बेहतर मार्गदर्शन आपको समझ में और सीनियर का मार्गदर्शन आपको समझकर आगे बढ़ने का समय है। इसलिए इस समय आपको बहुत ही गहरी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये आपका वैसे भी अच्छा समय आपका चल रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पंचम भाव में देवगुरु, चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा आएंगे। लेकिन चौथे पंचम का कनेक्शन सीधे लाभ के घर पर भी होगा, दशम भाव पर भी होगा, जिस कारण से बिजनेस, व्यापार, कारोबार में आपको अचानक से लाभ मिलेगा और ऐसा लाभ मिलेगा जो आपका काम बना देगा। जी हाँ मित्रों, कोई ऐसा और अचानक से बहुत बड़ा आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए ये आपका एक अच्छा समय है जहां आपको बड़े लाभ प्राप्ति कराएगा और आपके उन्नति, या ये कह सकते हैं कि बिजनेस, व्यापार में धन का आगमन बहुत अच्छे से होगा और आप इस समय बहुत अच्छे गहरे सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात, इस समय आपका दिमाग बहुत एक्टिव रहेगा। आगे की बेहतर प्लानिंग के लिए, रणनीति के लिए ये समय बहुत अच्छा है, जहां आप बेहतर प्लान करके आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होंगे और आपका भाग्य भी इस समय बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। इसलिए ये आपका समय काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, बेहतर कह सकते हैं। अब यहाँ थोड़े से परेशान अंगारक योग कर रहा है, जो कभी कभी क्रोध आपको दिलाएगा, तो बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाएंगे और क्रोध की वजह से आप बहुत कुछ गुस्से में बोल जाएंगे, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखें कि क्रोध करने से बचने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए एक और अच्छी बात बता दें कि जो आर्टिस्ट हैं, कला प्रेमी हैं या कला जगत से जुड़े हुए हैं या कुछ सीख रहे हैं, उनको अचानक से लाभ मिलेगा। अचानक से नया मार्गदर्शन मिल सकता है, नया रास्ता खुल सकता है, नए लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, किसी बड़े लोगों के संपर्क में आ सकते हैं और आपका फिर कह सकते हैं कि एक नया रास्ता मिलने की संभावना भी इस समय बन रहे हैं। तो समय तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जहाँ शनि और शुक्र एक साथ हैं, तो रास्ता तो बहुत खोलते हैं, लेकिन उसी में आपके साथ कुछ गलत हो जाता है। जैसे आप किसी के ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे जगह पे चले जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज लोग करता है। इसलिए थोड़े से समझदारी बरतना होगा, ध्यान देना होगा कि कोई आपसे गलत ना हो, गलती कोई ना करे, आप कहीं ऐसे जगह ना फंस जाए। क्योंकि कुछ ऐसे भी समाज में आपको लोग मिल जाते हैं, क्योंकि आपकी समझ बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर भी इमोशनल आप बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस कारण से बहुत बुरी तरह से फंसते भी हैं। इसलिए इस समय अपने स्वविवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करें और आप करेंगे भी। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो थोड़े बहुत शारीरिक थकान वगैरह हो सकता है और ये भी है कि पेट से संबंधित परेशानी हो सकते हैं, तो खुद का ध्यान रखें। बड़ी बात यह है कि खुशखबरी यह है कि नौकरी मिलने की संभावना भी इस समय आपकी बने हुए हैं। नौकरी का अच्छा समय है, नौकरी प्राप्ति कराने वाला समय है, इसलिए अपने जॉब के लिए भरपूर प्रयास करें। आपका किस्मत इस समय बहुत ही ज़्यादा साथ दे रहा है, इसलिए काफ़ी मेहनत आप इस समय करें, क्योंकि भाग्यशाली समय रहने वाला है। अति सुंदर और बेहतर से बेहतर समय रहने वाला है। जहाँ जॉब की बात हम कर रहे हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो इस समय हमने पहले भी बताया था, द्वादश भाव पूरी तरह से पीड़ित भी है राहु मंगल के कारण। तो खर्च होगा, बड़े बड़े अमाउंट खर्च होगा जो आपको हिला कर रख देगा। ऐसा लगेगा काश इतना अमाउंट जो खर्च हो रहा है हमारा इस काम में आ जाता। मतलब कहीं ना कहीं आपके पैसे बड़े अमाउंट में जाएंगे भी, खर्च बड़े हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी हो तो खर्च करें, वरना कंट्रोल करने की कोशिश करें, सब अच्छा रहेगा। तो इस तरह से समय आपका रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि नई नई जानकारी आपको हमेशा ही मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।